लालची होती है, पॉकेटमार भी होती है, लालची भी होती है, पॉकेटमार भी होती है। तो मोहन भागवत फ्रॉड आदमी है, आरएसएस चीटर है, भरोसा नहीं है, इस आदमी पर भरोसा नहीं है। ब्राह्मण द्रोही है, पूरा ब्राह्मण समाज जी के साथ कोई नहीं, मैंने कहा ना, पिछड़ा का बेटा तो पिछड़ा के अपने कपारे बैठा घुमाओ, हिंदुस्तान के आर्थिक रूप से गुलाम बनाओ। तो क्या जरूरत पड़ी मोहन भागवत को ये कहने की कि समाज का बंटवारा पंडितों ने किया? तो उनको जूते मार के बाहर निकालिए, जो जिसने लिख कर रखा है। पहले जाइए धीरेन्द्र शास्त्री को, मोहन भागवत तो खुद पता नहीं है कि पंडित हैं कि नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव जंतर मंतर पर इस समय मौजूद हूं और इस समय बीते दिनों जो राजनीति है वो शूद्रों पर आगे टिक गई है। मोहन भागवत का कहना ये है कि जो बंटवारा किया देश का, समाजों का, वो पंडितों ने किया, भगवान सबके एक हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हाँ, शूद्रों की राजनीति हो रही है। अच्छा, मोहन भागवत जी कह रहे पंडितों ने बंटवारा किया। पंडित कौन पंडित? अरे पंडित कौन है? कोई होगा, नाम हम होगा। भागवत जी बता रहे हैं। अरे मोहन भागवत तो खुद पता नहीं है कि पंडित हैं कि नहीं है। हाँ, वो दिमागी रूप से खाली हो चुके हैं। अच्छा। वो कहा जाता है ना, वो कन्वर्टेड ब्राह्मण है, ब्राह्मणों ने किया है। वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों ने कहिए तू अपने दिमाग का इलाज रांची या आगरा में करवा लें। अच्छा। वो दिमागी रूप से दिवालिया हो चुके हैं। किसने किया है बंटवारा समाज का? समाज का बंटवारा के आधार पर जिसने जो पैसा अपनाया उसके आधार पर वो वही कहलाने लगा। किसने बोला? आपको मैं बताता हूँ, मोहन भागवत को क्या पता। बाबा साहब के कर्म कैसे थे? आपको बाबा साहब के कर्म अच्छे थे। पंडित हैं? पंडित, हाँ, पंडित माना जाएगा। पंडित माना जाएगा? हाँ, इसलिए माना जाएगा। पंडित भीमराव अम्बेडकर? पंडित भीमराव अम्बेडकर लिखने का हक है। अच्छा। इसलिए को विद्वान थे। पंडित का मतलब ब्राह्मण से नहीं होता, विद्वान से होता। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण होता वो जो तपस्वी हो और त्यागी हो। ये है ब्राह्मण की परिभाषा ये है तपस्वी और त्यागी हो। मंदिरों में कितने दलितों को पुजारी बनाया जाएगा फिर, अगर वो मंत्र पढ़ना जानते हैं तो? जानते हैं जो जाए बने ना, मंदिर बना करके अपना जो मठाधीशी करे। किसने रोका है? नहीं रोका। किसी ने रोका है क्या? लिख दिया जाता है शूद्रों का प्रवेश वर्जित है। तो उनको जूते मार के बाहर निकालिए, जो जिसने लिख रखा है। पहले जाइए धीरेन्द्र शास्त्री को, इनको निकालिए, और तमाम अयोध्या में राम मंदिर पे हैं, इनको निकालिए। अब मथुरा चले जाइए, निकालिए। काशी विश्वनाथ मंदिर में चले जाइए, वो काशी विश्वनाथ मंदिर में तो वो है मोहन भागवत गलत है। मोहन भागवत गलत कह रहे हैं क्या? तो मोहन भागवत फ्रॉड आदमी है, आरएसएस चीटर है, समाज है, और ये संस्था है, ये देश के साथ गद्दारी करने वाली संस्था है। इसमें जो है दिमागी रूप से दिवालिया पैदा होते हैं, बाकी कुछ नहीं होता है। खुद भी तो ब्राह्मण है वो। कौन सख्य कौन कहता है? वो कहते हैं इनके ब्राह्मण नहीं है। इनके मोहन भागवत के पूर्वज कन्वर्टेड ब्राह्मण हैं। ये जन्मजात ब्राह्मण ये लोग नहीं हैं, ये जान लीजिएगा। 1952 में बीएचयू के प्रोफेसर थे आर डी शुक्ला, उन्होंने एक ब्राह्मण वंशावली पे किताब लिखी है, उसको पढ़ लीजिएगा, और तमाम लिखी है। तो क्या जरूरत पड़ी मोहन भागवत को ये कहने की कि समाज का बंटवारा पंडितों ने किया है? पंडितों का नाम लिया ना कि ब्राह्मणों का नाम लिया? पहले ये बताइए। पंडितों का नाम लिया है ना, तो इस देश के जो विद्वान रहे होंगे किए होंगे। जबकि मैंने समाज शास्त्र पढ़ा है। और कुछ वर्ण व्यवस्था किसने बनाई है? वर्ण व्यवस्था किसी ने पैसे के आधार पर वर्ण व्यवस्था, आप समाज शास्त्र जाके पढ़ लीजिए ना, उसमें लिखा है, मैकाइबर पेज वगैरह की तमाम परिभाषाएं लिखी हैं, पढ़िए, समझ में आएगा आपको। लोगों ने देश का बंटवारा करा दिया, अडानी देश को आगे बढ़ा रहा था तो उसका भी विरोध कर रहे हैं। अच्छा, देश का बंटवारा किसने किया? वो कह रहे हैं ब्राह्मणों ने, पंडितों लोगों ने करवाया है। चाणक्य कौन था इस देश में? मोहन भागवत के बाप में हैसियत नहीं है, आरएसएस वालों के बाप में चाणक्य कौन था? कौटिल्य किसे कहा जाता था? आप बताइए कि रोड से पकड़ करके व्यक्ति को हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया। कौटिल्य कौन है बताइए आप लोग, मोहन भागवत से पूछिए। लेकिन आप नहीं बता रहे हैं कि किसने किया वर्ण व्यवस्था? हमने बंटवारा किया, देश का बंटवारा किसने किया? अडानी और गौतम अडानी और मुकेश अंबानी की बात कर रहे हैं आप। ये बताइए, शेयर मार्केट हमारे, आप उसमें LIC में पैसा किसका है? शंभू भाई का है, आपका है, मेरा भी है। हाँ, नहीं, मोदी जी अपने घर से लाए थे। तो जयप्रकाश चतुर्वेदी का कहना है कि अब यूपी में या पूरे देश भर में अगर कोई दलित जाके पुजारी बनता है तो कोई ऐतराज नहीं है। कोई ऐतराज नहीं, जाग बना। अब दलित भी पुजारी बनेगा? अरे भाई क्यों नहीं भाई,
बौद्ध धर्म चला ना। हाँ राम मंदिर में पुजारी अरे भाई राम मंदिर बनाओ ना, मोहन भागवत का कबूल करे मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी, कहीं नहीं बैठा देते हैं। अयोध्या वाले राम मंदिर, भाई अयोध्या के राम मंदिर की बात मैं कर रहा हूँ, जाते क्यों नहीं? दलितों को पुजारी बनाया जाएगा। अरे बनाओ में मोहन भागवत ले जाकर बैठावे ना, वो ट्रस्ट के जो हैं, ट्रस्ट तो भारत सरकार ने घोषित किया है ना, काहे नहीं भेजते? हमारे पेट में दर्द नहीं है। सुनिए, हमारा काम है शादी और श्राद्ध करवाना और देश के विकास में अपना योगदान देना। मोहन भागवत ने कहा है कांग्रेसी ब्राह्मण जो है सब देशद्रोही हैं। हाँ, तो हम कह रहे हैं कि उनके पूर्वज देशद्रोही हैं, वो खुद देशद्रोही हैं। उन्होंने कहा कि चाइना के जाति बनाई, ब्राह्मणों ने नहीं बनाई। ब्राह्मण अपराधी है। ब्राह्मण अपराधी है तो पहले उसी को बलि का बकरा बनाओ, कन्वर्टेड ब्राह्मण है वो, बनाइए उसको। अब बीजेपी में जितने ब्राह्मण हैं पहले उनको कैसे पता आपको कन्वर्टेड है? आर.डी. शुक्ला 1952 में बीएचयू के प्रोफेसर थे, ब्राह्मण वंशावली लिखे हैं, उसको जाकर पढ़ लीजिए, उसमें मिल जाएगा, उसमें मिल जाएगा। अब मोहन भागवत क्यों ऐसा बोल रहे हैं आप? मोहन भागवत दिमागी रूप से बीमार हो गए हैं। हार का डर तो नहीं दिख रहा उन्हें 24 में? हार का डर, ये जो शेयर मार्केट गिर रहा है ना, क्या नाम वो जो हिडन, क्या नाम उसका, हिडनबर्ग, अगर रवीश कुमार की साजिश। हाँ, रवीश कुमार बेचारे, अरे क्यों, हिंडन नदी में। अरे हिंडन नदी में ढूंढ रहे थे, लेकिन अगर इंडिया के होते तब तक रासुका फासुका जो भी है देशद्रोह धाराएं लगा करके राजा बाबू की सरकार। हाँ बहुत हो गया लबराई। हाँ बोलो। मनमोहन सिंह हाँ और नरसिम्हा राव प्राइवेटाइजेशन किए तो बढ़िया था। नरसिम्हा, ए बाबू, ए शंभू बाबू, ए शंभू बाबू, सुना 2014 तक विदेशी कर्जा कितना रहा अपने गूगल पर ढूंढा, 55 लाख करोड़। 55 लाख करोड़, अब कितना बा? 1,22,000 करोड़। 1,55,00,000 करोड़। फिर से पता कैला। मनमोहन सिंह, नरसिम्हा सुन लीजिए, इस देश की अर्थव्यवस्था का जनक अगर किसी को कहा जाता है तो जो पंडित नरसिम्हा राव को कहा जाता है। और इस देश में सबसे बढ़िया अगर कोई वित्त मंत्री बना है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। 1 रुपये का आरोप हो, रिश्वतखोरी का, चोरी का, कुछ भी, अरे इस देश का कैग का प्रमुख विनोद राय माफी मांगा है कोर्ट में जाकर के। वो तो ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण था, भूमिहार था। अरे भूमिहार ब्राह्मण होता। वो आरएसएस का था, दलाल था। मेरा सवाल लीजिए, सुनिए। हाँ। नेहरू ब्राह्मण थे, वो किए तो ठीक। नेहरू ने नहीं, नेहरू ने कौन सा हिंदुस्तान को लूटा? इंदिरा गांधी ने कौन? सवाल ले सवाल तो लीजिए। आप पहले बताइए लूटा क्यों? मैं बता रहा हूँ। हाँ। नेहरू जी ब्राह्मण, वो किए तो ठीक किए। हाँ। इंदिरा गांधी जी ब्राह्मण, वो किए तो ठीक हाँ। किए। राजीव जी ब्राह्मण, वो किए तो ठीक हाँ। किए। नरसिम्हा राव ब्राह्मण, तो वो किए तो ठीक किए। हाँ। अब मोदी जी पिछड़ा का बेटा प्रधानमंत्री बन गया तो बड़ा दर्द हो रहा है। अरे ये पहली बार पिछड़ा का बेटा बना, चौधरी चरण सिंह भी बने थे, वो नहीं थे पिछड़ा का बेटा। चौधरी चरण सिंह से तुलना करेंगे? उन्होंने कहा कि मैं अपने बिरादरी को भिखारियों के लाइन में नहीं खड़ा करूंगा, आरक्षण की मांग कभी नहीं की। इंदिरा जी ने समर्थन का खींच लिया। अरे भाई समर्थन का है, समर्थन दी, उन्हें ही विश्वास मत हासिल कर पाए तो हम क्या करें? इंदिरा जी क्या करें? उन्होंने समर्थन दिया, उन्होंने तो पिछड़ों के, सुनिए, पिछड़ों के नेता कर रहे हैं इसीलिए कि पिछड़ा का बेटा है। पिछड़ा का बेटा तो पिछड़ा के अपने कपारे बैठा घुमावो, हिंदुस्तान के आर्थिक रूप से गुलाम बनावो, बस। गुलाम बना। अरे भाई चाइना का कनेक्शन खुल जाएगा। अरे इस देश का पिछड़ा वर्ग का प्रधानमंत्री चाइना के आगे घुटने टेक दिया। हमारे देश में कोई घुसपैठ नहीं हुई, इतना कांप रहा कि चाइना का में इनकी नानी याद आ जा रही है। 20 वित्त कमांडिंग ऑफिसर सहित 20 सैनिक हमारे शहीद हुए हैं और कफन पर वोट मांगने वाले व्यक्ति को पिछड़ा की कह रहे हैं। अरे कायर कहिए, कायर। अब चाइना 56 इंची है, 56 इंची। कौन था? चाइना मनमोहन सिंह की सरकार में 1 इंच जमीन पर आने की उसकी हैसियत नहीं थी। मनमोहन सिंह, सुनिए, मनमोहन सिंह नो डाउट बढ़िया प्रधानमंत्री है, लेकिन नो डाउट मैं एक बात जो कह रहा हूँ उसको तो सुनिए। हाँ बोलिए। अडानी दुनिया का नंबर तीसरा अमीर। आप लोग को तकलीफ हो। अरे भाई अपने LIC का पैसा आप दे दीजिए, SBI का दे दीजिए, हमारे देश के गरीबों का पैसा नहीं जाना चाहिए। मोदी जी पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल भरोसा नहीं है, इस आदमी पर भरोसा नहीं है। दुक्का ब्राह्मण द्रोही है, पूरा ब्राह्मण समाज मोदी जी के साथ कोई नहीं। मैंने कहा ना कि जो 2 नंबर के, अरे आप कोई गैंग का सदस्य बना लीजिए,
सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। 2050 तक रहेगा। LIC क्या कहे, ये बताओ, जस्टिस लोया उनको होना है, उसके चेयरमैन को, या SBI के चेयरमैन को जस्टिस लोया होना है? अरे मरवा देंगे सब, ये हत्यारों की सरकार मरवा देंगे। 2050 तक मोदी जी। वो तो देश की जनता तय करेगी। श्रीलंका में भी इसी तरीके से कि यहाँ पे खतरे में है, कौन सिंघली थे जो भी खतरे में है, हाँ ऐसा खतरे में कि देश की जनता टूटी की जो बकलोल बना रहा है, लेकिन जब पीछे पड़ी तो राष्ट्रपति को छुप करके भागना पड़ा। जिसके साथ ब्राह्मण समाज वो राज करेगा। ब्राह्मण समाज कायरों के साथ नहीं रहता है, वो देश के हित में बात करता है। ब्राह्मण समाज देश हित की बात करता है। सनातन धर्म में वसुदेव कुटुंबों का नारा बुलंद है, पढ़ लीजिएगा। तो भागवत जी पूरा विश्व हमारा परिवार है, अरे ब्राह्मणों पूरा विश्व हमारा परिवार है, इसको मान लीजिए। ब्राह्मणों के ठेकेदार मोहन भागवत है। मोहन भागवत कैसे ठेकेदार हो जाएंगे? नकली ब्राह्मण है भैया, वो तय करेंगे, वो तय करेंगे। मैं भी हूँ सनातनी ब्राह्मण। हाँ मैं बात करें, चूड़ी टाइट रहेगा कि नहीं रहेगा? चूड़ी टाइट तो है। किसकी? अब्दुल की चूड़ी? अरे नहीं 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 नहीं, उसकी चूड़ी टाइट नहीं चाहिए, वो हमारे भाई बंधु हैं। अरे मुगलों के राज में अगर मुगल इस तरह से किए होते ना तो जोधाबाई हज करके आ गई होती और वीर बलोचान से नमाज अदा करते मिलते। अच्छा एक बताइए, तुलसी दुबे पर क्या बोलेंगे जो उन्होंने लिखा है चौपाई में? हाँ, शुद्ध ढोल मुसु नारी सब तारना के अधिकार, इस पर आपको क्या राय? अब एक और मैं कह देता हूँ, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठा हाथ, जो घर फूको आपनो चलो हमारे साथ, जिसको ये अर्थ समझ में आ जाएगा भावार्थ। सुनिए, मोहन भागवत ने कहा है तुलसी दुबे बड़े कवि थे, कबीर रविदास छोटे कवि थे। मैं आपको जो कह रहा हूँ सब अपने अपने काल में सभी अच्छे थे। तो तुलसी दुबे की बात से सहमत है? तुलसीदास जी कही, तुलसीदास जी, कबीरदास जी दुबे थे वो। दुबे नहीं थे, गोस्वामी थे, गोस्वामी थे। अरे ब्राह्मण समाज। हाँ ब्राह्मण समाज के मान लीजिए। तो उनके पिताजी का टाइटल दुबे था। नहीं, मैं तो जानता हूँ गोस्वामी जी थे। अच्छा चलिए, मैं तुलसीदास जी ने जो लिखा उससे सहमत है? मैं सहमत हूँ, उन्होंने अपने स्वायत्ता सुखाए के लिए लिखा है। आप जो अर्थ का अनर्थ लगाते रहिए। पूजे विप्र सकल गुण हीना, शूद्र न पूजे वेद प्रवीणा, क्यों बोला था उन्होंने? ये उन्होंने साफ शुरुआती में लिखा है कि मैं अपने स्वायत्ता सुखाए के लिए इस रामचरितमानस की रचना कर रहा हूँ, आप पढ़ें या मत पढ़ें। अच्छा, उन्होंने महिलाओं में 9 अवगुण बताया है कि महिलाओं को बहुत नीच, लालची, हाँ तो लालचित होती हैं। हाँ लालची होती है, चरित्रहीन बोल रही है। देखो भाई साहब, लालची होती है, लालची होती है, पाकिटमार भी होती हैं, लालची भी होती है, पाकिटमार भी होती है। अरे मनो उनको, अरे भाई उनके ऊपर FIR नहीं तो मेरी पत्नी मेरे ही जेब से पैसा उड़ा देती है तो मैं कैसे FIR कराऊं? अरे भाई क्या बात कर रही हैं? ये गुण रहता है, अगर ये गुण नहीं रहेगा। हाँ ये है दया की भावना, करुणा महिलाओं से ज्यादा किसी में नहीं होती। ये दयालु स्वभाव होती हैं। हाँ नहीं, डैमेज नहीं। मैं घर में क्या चाहते रोटी ना मिले बस।